दोस्तों, कई बार हमारे माइंड में कुछ ऐसे सवाल आते हैं और हमें उन सवालों का जवाब पता नहीं होता, जैसे कि अखरोट के पेड़ के नीचे कोई अन्य पौधा क्यों नहीं उग सकता। आग की लो के पीछे का दृश्य देखने पर वह हिलता हुआ क्यों प्रतीत होता है। आइसक्रीम बनाने वाली कोठी के बाहर बर्फ में नमक क्यों मिलाया जाता है। अंडे उबालने पर सख्त क्यों हो जाते हैं। इन प्रश्नों के जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही रोचक वीडियो हम रोज आपको दिखाएंगे। नंबर 1, अखरोट के पेड़ के नीचे कोई अन्य पौधा क्यों नहीं उग सकता। तो दोस्तों, अखरोट का पेड़ अपने आसपास की मिट्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। इसकी पत्तियां और जड़ों में जैगलोन नामक जहरीला पदार्थ होता है। यह पदार्थ सामान्य परिस्थितियों में विषैला नहीं होता है, लेकिन वर्षा जल के निक्षालन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है और मिट्टी पर अन्य पौधों के विकास को रोकता है। अखरोट की इस आत्मरक्षा को आत्मरक्षा योजना माना जाता है। हालांकि अखरोट का पेड़ इतना घना नहीं होता कि सूरज की रोशनी इसके नीचे से गुजर न सके, लेकिन जैगलोन नामक पदार्थ के कारण ही अखरोट के पेड़ के नीचे अन्य पौधे नहीं उग पाते। नंबर 2, आग की लो के पीछे का दृश्य देखने पर वह हिलता हुआ क्यों प्रतीत होता है। तो दोस्तों, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपवर्तित हो जाती है। धुएं में गर्म हवा वायुमंडल की ठंडी हवा की तुलना में कम घनी होती है, इसलिए प्रकाश की किरणें अपवर्तित हो जाती है और धुएं या लो के पीछे का दृश्य के रूप में प्रकट नहीं होती है। इसके अलावा धुएं के रूप में बढ़ते वायु की प्रवाह की मात्रा और गर्मी एक समान नहीं होती है, इसलिए गर्म हवा के अपवर्तन का सूचकांक लगातार बदलता रहता है और इसीलिए पीछे का दृश्य चलता या कंपन करता हुआ प्रतीत होता है। नंबर 3, मनुष्य अंतरिक्ष में कितनी दूरी तक यात्रा कर चुका है। तो दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे लंबे अंतरिक्ष उड़ान दल में अपोलो 13 के 3 सदस्य शामिल थे। हालांकि चालक दल के ये 3 सदस्य चंद्रमा पर उतरने में असमर्थ थे, क्योंकि बीच में एक दुर्घटना हुई और अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर उतरने के लिए शक्तिहीन हो गया। अंतरिक्ष यात्रियों के इस पैनल में जॉन स्वैगर्ट, कैप्टन जेम्स लोवेल और फ्राइड हेड शामिल थे। विस्फोट के कारण अंतरिक्ष यान चंद्रमा तक नहीं पहुंच सका, लेकिन इन 3 लोगों ने पृथ्वी से सबसे दूर रहने का रिकॉर्ड बनाया है। पृथ्वी से 3,97,885 किमी 15 अप्रैल 1970 को सुबह 6:20 पर उनका यान आ गया। यह दूरी पृथ्वी से अधिकतम दूरी है। नंबर 4, आकाश में तारे टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं। तो दोस्तों, वायुमंडल में विभिन्न घनत्वों की परतें हैं। तारे का प्रकाश इन विभिन्न परतों से होकर गुजरता है और हम तक पहुंचता है। इस बीच आवरणों के कारण प्रकाश की मात्रा में उतार चढ़ाव होता रहता है। इसी समय हवा की परतें हिल रही है, जिससे तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। पलक झपकने का मतलब है कि तारे की रोशनी में उतार चढ़ाव होता है। नंबर 5, आइसक्रीम बनाने वाली कोठी के बाहर बर्फ में नमक क्यों मिलाया जाता है। तो दोस्तों, आइसक्रीम मेकर के बाहरी भाग में बर्फ के टुकड़े होते और मध्य भाग में आइसक्रीम बनाने की सामग्री होती है। दूध से भरे सिलेंडर को गोल घुमाया जाता है और बाहर रखे बर्फ के टुकड़ों को नमक के साथ मिलाया जाता है। नमक मिलाने से बर्फ का तापमान हिमांक से नीचे यानी 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। नमक मिलाने से बर्फ का द्रवीकरण शुरू हो जाता है। इस प्रकार ठोस से तरल में परिवर्तन की प्रक्रिया में बर्फ की गर्मी नमक द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और यह ठंडी हो जाती है। आइसक्रीम बनाने के लिए अधिक ठंड की आवश्यकता होती है। यह ठंडक नमक डालने से प्राप्त होती है। लागत के हिसाब से नमक सस्ता है। यदि बर्फ और नमक को 3:1 के अनुपात में मिलाया जाए तो -20 डिग्री तक कम तापमान प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 6, अंडे उबालने पर सख्त क्यों हो जाते हैं। दोस्तों, मुर्गी के अंडे लगभग पूरी तरह से पानी जैसे तरल पदार्थ से बने होते हैं। इसमें एल्ब्यूमिन, प्रोटीन और चर्बी के कण तैरते रहते हैं। कमरे के तापमान पर प्रोटीन कण त्रिआयामी मुड़ी हुई अवस्था में रहते हैं, क्योंकि प्रोटीन कण जर्दी द्रव्य में स्वतंत्र रूप से तैरते हैं और अंडे का सफेद भाग और जर्दी तरल अवस्था में होते हैं। जब अंडे को भाप देने के लिए गर्म पानी में रखा जाता है तो प्रोटीन के मुड़े हुए कण सीधे हो जाते। प्रोटीन के सिरे जो एक तह में सुरक्षित थे अब उजागर हो जाते। जब यह 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो प्रोटीन के खुले सिरे एक साथ जुड़कर एक लंबा पुल जैसा नेटवर्क बनाते। यह जाल अन्य कणों को स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए रोकता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक कठोर उबला हुआ अंडा बनता है। नंबर 7, कैसे जाने कि अंडा अच्छा है या खराब।
तो दोस्तों अंडों को धीरे से पानी के बर्तन में रखें। यदि अंडा खराब हो गया है तो वह पानी पर तैर जाएगा और यदि अच्छा है तो वह नीचे डूब जाएगा। खराब अंडों में मौजूद पदार्थ अव्यवस्थित हो जाते और अंडे कम घने हो जाते, इसीलिए वे पानी पर तैरने लगते, जबकि अच्छे अंडे सघन होते और नीचे तक डूब जाते हैं। नंबर 8, स्पार्क वाले इलेक्ट्रॉनिक गैस लाइटर में बैटरी या अन्य बिजली की आपूर्ति नहीं होती है, बिजली का कनेक्शन नहीं है, तो चूल्हा जलाने के लिए चिंगारी कैसे पैदा करता है? तो दोस्तों पिजो शब्द ग्रीक भाषा में है, इसका अर्थ है दबाना या धक्का देना। गैस लाइटर का उपयोग करते समय उंगली या अंगूठे से दबाव डालना पड़ता है, इसे पिजो प्रभाव कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक गैस लाइटर में बैटरी या अन्य बिजली की आपूर्ति नहीं होती है, बल्कि यह उपयोगकर्ता की उंगली या अंगूठे द्वारा संचालित होता है। पिजो विद्युत प्रभाव के कारण विद्युत धाराएं उत्पन्न होती है। जब किसी क्रिस्टल पर दबाव डाला जाता है तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव आयन अलग हो जाते हैं। क्रिस्टल में विद्युत प्रवाह उच्च से निम्न की ओर प्रवाहित होती है, इससे विद्युत चिंगारी उत्पन्न होती है। नंबर 9, वैज्ञानिक अधिकतर प्रयोग चूहों पर क्यों करते हैं? तो दोस्तों वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई किसी भी दवा या रसायन के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभावों को रिकॉर्ड करने के लिए विशेष रूप से खरगोशों और गिनी सुअरों का उपयोग किया जाता था। अब यह चलन बदल गया है और चयन ससुंदर और चूहे पर होने लगे हैं। मॉल्स और चूहों का उपयोग अब प्रभाव का परीक्षण करने के लिए किया जाता है, विशेष रूप से न्यूरॉन्स और मस्तिष्क पर। खरगोश, गिनी पिग, ससुंदर और चूहे के मस्तिष्क की संरचना बहुत समान होती है। वर्तमान में अस्थमा के लिए दवा का परीक्षण करने के प्रयोग सैन फ्रांसिस्को विश्वविद्यालय, जॉन्स हॉपकिंस और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में चूहों पर किए गए थे। चूहे खरगोश और गिनी पिग से भी सस्ते होते हैं। नंबर 10, गर्मियों की तुलना में सर्दियों में मोटर कार का इंजन चालू करना अधिक कठिन होता है, ऐसा क्यों है? तो दोस्तों सर्दियों में बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है, जबकि गर्मियों में आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। परिणाम स्वरूप बैटरी गर्मियों में अधिक करंट और सर्दियों में कम करंट खींचती है, इसलिए सर्दियों में मोटर कार का इंजन चालू करना मुश्किल होता है। नंबर 11, कुछ लोग नींद में क्यों चलते हैं? तो दोस्तों हमारे शरीर के सभी कार्य मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होते हैं। हमारे मस्तिष्क में नींद का भी एक केंद्र होता है। पूरे दिन काम करने के बाद हमारे शरीर में कैल्शियम और लैक्टिक एसिड बनता है। जब यह कैल्शियम मस्तिष्क में नींद के केंद्र में जाता है तो वह केंद्र सक्रिय हो जाता है और शरीर को नींद की स्थिति में डाल देता है। नींद के दौरान हमारे मस्तिष्क का शरीर के काम करते अंगों से रिश्ता टूट जाता है। परिणाम स्वरूप तंत्रिकाओं और मस्तिष्क के बीच संबंध टूट जाता है। लेकिन कुछ लोगों में मस्तिष्क निष्क्रिय रहता है और शरीर जागृत अवस्था में रहता है। ऐसा नाड़ियों में कुछ असमानताओं के कारण होता है, इसीलिए ऐसे लोग नींद में भी चलते हैं। नंबर 12, कुएं का पानी गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म क्यों होता है? तो दोस्तों मिट्टी उष्मा की अर्धवाहक होती है, अर्थात मिट्टी के माध्यम से ताप संचालन नहीं होता है, और यदि होता है तो इसकी मात्रा नगण्य होती है। ग्रीष्म ऋतु में वातावरण की गर्मी पृथ्वी के अंदर नहीं प्रवेश कर पाती, इसीलिए मिट्टी अंदर से ठंडी रहती है। परिणाम स्वरूप कुएं का पानी भी ठंडा रहता है। इस तरह सर्दियों में जमीन की गर्मी बाहर नहीं जा सकती और जमीन के अंदर की मिट्टी गर्म रहती है, इसलिए सर्दियों में कुएं का पानी गर्म रहता है। नंबर 13, उबलते दूध की सतह उबलने के कारण ऊपर क्यों उठ जाती है? तो दोस्तों दूध पानी जैसे तरल पदार्थ में चर्बी और प्रोटीन के अघुलनशील कणों और लैक्टोज और अन्य घुलनशील पदार्थों का मिश्रण है। आमतौर पर दूध में चर्बी के कण तैरते हैं, लेकिन दूध को 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने से इन कणों के साथ सतह पर क्रीम की एक परत बन जाती है। जब दूध उबलने वाला होता है तो भाप नीचे से ऊपर उठती है और क्रीम की परत को ऊपर धकेलती है, जिससे दूध की सतह ऊपर उठ जाती है। नंबर 14, एक्यूपंक्चर क्या है? इसकी शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों मानव शरीर के विभिन्न भागों में डाली जाने वाली छोटी छोटी सुइयों को एक्यूपंक्चर कहा जाता है। एक्यूपंक्चर का आविष्कार चीन में हुआ था। एक्यूपंक्चर का आविष्कार लगभग 2500 साल पहले चिकित्सा के दूसरे रूप के रूप में किया गया था। एक्यूपंक्चर चिकित्सकों ने शरीर के अंगों को 787 बिंदुओं में विभाजित किया है। इस बिंदुओं पर सुई डालने से इलाज होता है। यह विधि बहुत सरल है और इसमें 10 मिनट से अधिक समय नहीं लगता है। नंबर 15, एंटीबायोटिक्स की कई हानिकारक असर है, फिर भी डॉक्टर एंटीबायोटिक्स लेने की सलाह क्यों देते हैं?
तो दोस्तों एंटीबायोटिक दवा हमारे शरीर पर असर करती है। यह विशेष रूप से लीवर और किडनी को प्रभावित करती है। इस प्रभाव का मतलब है कि लीवर और किडनी को अधिक काम करना पड़ता है। आपको यह समझना चाहिए कि हमारे पारिवारिक डॉक्टर बिना किसी कारण के एंटीबायोटिक्स नहीं लिखते। वे बीमारी के निदान के लिए 2-3 दिन तक इंतजार करते हैं, उसके बाद ही एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को मारती है, इसलिए यह दवा जरूरत पड़ने पर ही देनी होगी। डॉक्टर इस दवा के साइड इफेक्ट्स जानते हैं, लेकिन अगर बीमारी को ठीक करने की विशेष जरूरत हो तो यह दवा देनी पड़ती है। तो दोस्तों ये सभी प्रश्नों के जवाब वैज्ञानिक सोच पर आधारित है। ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।